रूस को लेकर ज़ेलेंस्की का एक अजीब बयान सामने आया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया है कोविड-22, हथियारों को बताया कोविड-22 की वैक्सीन। तो इस तरीके का बयान यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से सामने आया है, जिसमें वो हथियारों को कोविड से कंपेयर कर रहे हैं, कोविड की वैक्सीन से कंपेयर कर रहे हैं। अब कोविड-22 को लेकर दिए गए इस बड़े बयान की और डिटेल्स भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है कि ये हथियार जो है ये वैक्सीन है। रूस पर किए जा रहे हमले को लेकर कोविड-22 के बयान के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि रूस का हमला कोविड-22 की तरह है और हथियार उसकी एक बड़ी वैक्सीन है। हालांकि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का भी यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने जिक्र किया है और वो कह रहे हैं कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को भी ज़ेलेंस्की ने वैक्सीन बता दिया है कि ये भी एक वैक्सीन का काम कर रहे हैं जो आर्थिक प्रतिबंध लगे गए हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से और ज्यादा हथियारों की मांग भी अब सामने रख दी है। इस बीच आपको यह भी बता दें, सेवेरोडोनेस्क की जंग को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बेहद अहम कहा है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग पर पूरे डोनबास का भविष्य निर्भर करता है। ज़ेलेंस्की की तरफ से आ रहे इस बयान के आखिर मायने क्या है? रवि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करते हुए हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि इस टाइम में जहां 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, इस बीच दिए जा रहे ज़ेलेंस्की के ये बयान आखिर किस तरीके का संदेश रूस को और साथ ही उन तमाम देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस के विरोध में है? बिल्कुल सुरभि, और जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, कि उनके बयान इतने फ्लक्चुएटिंग हैं, इतने 107 दिनों में इतने फ्लक्चुएटिंग है कि इस चीज को हम कैसे देखें? क्या ज़ेलेंस्की कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं या वाकई में इस युद्ध को बहुत आगे लंबा ले जाने की तैयारी में? देखिए, मुझको लगता है कि दो पहलू हैं। पहली बात, उसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न वेपन्स की जो सुपीरियरिटी है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, उन्होंने रशियन एडवांस को डिले और रोका है। पर ये जो सेवेरोडोनेस्क पे लड़ाई हो रही है, वहाँ पे टेरेन ऐसा है कि जो कंबाइंड फोर्सेस होती है, जिसमें टैंक, हेलीकॉप्टर के साथ मूवमेंट अलाउ कर सकती है, वो नहीं सर, डोनबास को लेकर अभी भी क्या ज़ेलेंस्की की होप है? डोनबास तो टोटली कंट्रोल में दिख रहा है पुतिन के। डोनबास मेरे ख्याल से उनके हाथ से फिसल चुका है। फिर भी वो कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई चल रही है, अंतिम लड़ाई होगी, निर्णायक होगी, ये सारे बयान आ रहे हैं। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक बहुत बड़ी सेइंग है वॉर में कि कौन सी अंतिम लड़ाई होती है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन तो ये कह रहा है कि सवाल ये है कि अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जो हथियार उन तक पहुंच रहे हैं वो उनके लिए कोविड की वैक्सीन की तरह काम कर रहे हैं, तो कहाँ काम कर रहे हैं? यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये अलग बात है कि आप रिटेलिएट कर रहे हैं, आप खुद को बचा पा रहे हैं, लेकिन अपने शहर को, अपने देश को बचा नहीं पाए आप। देखिए, यही बात है कि ज़ेलेंस्की की यही जो बातें हैं हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वो अभी मैच्योरिटी बिल्कुल अभी 100 दिनों बाद भी नहीं दिखा पा रहे हैं। हर हफ्ते उनके ऐसे बयान आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और उनको सच्चाई सबको पता है, चीज़ें सबके सामने हैं कि कितना डोनबास रीजन जो है वो पूरा रशिया के हाथ में ऑलरेडी जा चुका है। सो सेवेरोडोनेस्क भी अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जल्दी निर्णायक हो जाएगा और रूस की तरफ वो चला जाएगा। तो ये जो बयान इस पूरे युद्ध में ज़ेलेंस्की ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए हैं और उनमें से एक ये हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।